नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और हम सभी जानते हैं कि इंडिया में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है एक्चुअली। और अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है, एक दिशा नहीं है, नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, तो हमें कई बार बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। हम ज़िंदगी में सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी की एक दिशा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको वो दिशा मिलती नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें जो बृहस्पति प्लैनेट होते हैं उनको हम गुरु मानते हैं और उनको हम जीवकार का बोलते हैं। मतलब कि जो अगर गुरु की हमारे ऊपर कृपा नहीं है अगर, तो ज़िंदगी में हैप्पीनेस, अबेंडेंस, नॉलेज, पीस ये होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 5 जुलाई के दिन हम ऐसा क्या करें, गुरु पूर्णिमा के दिन हम ऐसा क्या करें, हम कैसे अपने जीवन में शुरुआत करें कि हमारे जीवन में भी नॉलेज की, पीस की, हैप्पीनेस की ऊर्जा धीरे धीरे आने लगे। उसके लिए आपको अपने भीतर बैठे गुरु से कनेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में गुरु हैं, आप किसी को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आज के दिन आपको उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है और आप प्रत्यक्ष में किसी गुरु को ढूंढ रहे हैं, तो आज के दिन आपको प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से, आपको वो गुरु मिले, आपको वो गाइडेंस मिले जो आपको आपके जीवन में एक अच्छी दिशा दे। कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो हमारे जीवन में जो गुरु की ऊर्जा है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उसकी ऊर्जा को अच्छा करने में, हमारा जो कनेक्शन है वो बृहस्पति की ऊर्जा से कनेक्ट करने में हमें हेल्प कर सकता है। तो जो अगर हमें अपने बर्थ चार्ट में हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें, तो अगर हमें अपने बृहस्पति को अच्छा करना है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपना बृहस्पति अच्छा करना है तो आप शुरुआत कर सकते हैं चैंटिंग से, मंत्रा से। अगर आप देखें जो हमारा वैदिक कल्चर है उसमें चैंटिंग ऑफ मंत्रास को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है और कितनी तरह तरह की चैंटिंग होती है। ये चैंटिंग से फ़र्क क्या पड़ता है? जब भी, अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं, जब भी आप चैंटिंग कर रहे हो तो आपका जो दिमाग है वो फोकस्ड है एक पर्टिकुलर शब्द पे या एक पर्टिकुलर मंत्रा पे। और हमें ज़िंदगी में ज्ञान के लिए, शांति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 2 चीज़ें। एक तो फोकस, हमारा फोकस ऑफ माइंड, और शांति। तो जो मंत्रास होते हैं वो आपके अंदर कंसंट्रेशन और फोकस को एनहांस करते हैं, इसलिए मंत्रा चैंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जो एक मंत्रा होता है उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ये जो ब्रह्मांड है उसमें हर एक वर्ड की, हर एक साउंड की भी एनर्जी है। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर मंत्रा को चैंट करते हैं, तो जब वो साउंड में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो वाइब्रेशंस हमें भी अफेक्ट करती हैं। जैसे अगर आप केवल ओम का चैंट भी करते हैं और आप लंबे गहरे सांस भर के आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको खुद से अपने भीतर वाइब्रेशन महसूस होने लगती है, क्योंकि ओम एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन है। इसी तरह से आप जब भी कोई भी मंत्रा करते हैं उसकी भी फ्रिक्वेंसी है, और उसकी फ्रिक्वेंसी आपके इमोशनल बॉडी को, थॉट बॉडी को, फिजिकल बॉडी को, इंटेलेक्ट को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, और धीरे धीरे आपके अंदर रूपांतरण होने लगता है। तो फर्स्ट थिंग है मंत्रा चैंटिंग। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कौन सा मंत्रा करना चाहिए। तो अगर आप लकी हैं, आपके पास अच्छी गाइडेंस है, तो आपका बर्थ चार्ट देख के भी आपको बताया जा सकता है आपको कौन सा मंत्रा करना चाहिए। उसकी अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, या कोई बात नहीं, अगर आप किसी को अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसा मंत्रा चूज करें जो कि आपको आता है और आपको उसको चैंट करने में कोई तकलीफ नहीं है, या फिर ईश्वर के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं आप वो मंत्रा भी ले सकते हैं। अगर आप किसी गुरु को मानते हैं, आपको गुरु का मंत्र नहीं आता है,
तो मैं तो बहुत समय तक मैंने सिर्फ ओम गुरु मैंने यही मंत्र किया है। ओम सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन, आप उससे गुरु को कनेक्ट कर रहे हैं। आपको कोई और मंत्र नहीं समझ में आता है तो बेस्ट होता है गायत्री मंत्र। आप इस गुरु पूर्णिमा से गायत्री मंत्र करना स्टार्ट करें और 108 टाइम्स करें, एक माला करें, अपना एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित कर लें कि आपको इस समय मंत्रा चैंटिंग करनी ही करनी है। अपनी 108 की आप माला ले सकते हैं या जैसे भी आप काउंट करना चाहते हैं, बहुत शांति के साथ, सहजता के साथ, बिना कोई भी मटेरियल इंटेंशन के, सिर्फ इस इंटेंशन से कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, मुझे अपने जीवन में सही गाइडेंस चाहिए, उस इंटेंशन से आप अपना मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग हनुमान जी को मानते हैं, आप हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं। जो शिवा को मानते हैं वो शिवा का मंत्र कर सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन मंत्र पे नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपकी जो फोकस है, जो आपका मन जिस भी डीटी पे लगता है, आप उनका मंत्र ले सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो अपना जुपिटर अच्छा करने के लिए मंत्र है। साथ में आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। हम अपने घर में जब भी देसी घी का दीपक जलाते हैं तो वो हमें हेल्प करता है हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, और हम अपने गुरु को भी अच्छा कर रहे होते हैं। जब मैं कहती हूँ गुरु को भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब कि जो आपका बर्थ चार्ट है, अगर उसमें गुरु की इतनी अच्छी दशा नहीं है तो आपका जो गुरु है वो अच्छा होने लगता है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन आप जिनको भी आप अच्छा मानते हैं, जो भी आपको गाइड करते हैं, जिनसे भी आपको लगता है कि आप जिनको एक गुरु तुल्य व्यक्ति मानते हैं, उनको आभार प्रकट करें। हो सके तो उनको आप कुछ स्वीट भी दे सकते हैं, कुछ मीठा भी दे सकते हैं, क्योंकि जो जुपिटर होता है वो मीठे से भी रिलेटेड होता है, स्वीट से रिलेटेड होता है। आज के दिन आप चाहें तो आप अपना कोई नया एक बुक स्टार्ट करें जिसमें आपको लगता है आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है। जैसे कि वो गीता भी हो सकती है, वो कोई भी ऐसी बुक हो सकती है जो आप पढ़ने के लिए सोच रहे थे, जो आपको लगता है कि आपको बहुत नॉलेज देगी, आपको शांति देगी, आपको बहुत विजडम मिलेगा, वो बुक पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हो सके तो अच्छे से ध्यान भी करें, क्योंकि ध्यान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी चैंटिंग करने के बाद ध्यान करें, और उस ध्यान में जब आप शांति महसूस करें तो अपने भीतर बैठे उस गुरु को इन्वोक करें, उस परमात्मा को इन्वोक करें और बोलें कि वो आपके भीतर शांति लाएं, क्लैरिटी ऑफ थॉट लाएं। जो क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमें कैसे समझ में आएगा कि जो हमारा गुरु है उसकी हमें कृपा मिलने लगी है, या हम उस यूनिवर्सल नॉलेज, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट होने लगे हैं। जब तक हमारे अंदर अज्ञानता रहती है, हीन भावना रहती है, द्वेष रहता है, हमें अपने आप को प्रूव करना होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है, जब तक हमारे भीतर ये इस तरह की भावनाएं हैं, तो आप समझ लें अभी आपके गुरु से कनेक्शन नहीं हुआ है, या आपके जीवन में जो गुरु की एनर्जी है वो एक्टिवेट नहीं हुई है। क्योंकि जब आपके जीवन में गुरु की एनर्जी एक्टिवेट होगी तो आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, और लोग के पास क्या है, मुझे अपने आप को शो ऑफ करने के लिए क्या करना है, या मुझे लोगों से कॉम्पीट करना है, या मुझे और लोगों जैसा बनना है। ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आपके पास नॉलेज आती है, जब आपके पास विजडम आता है, तो आपका रूपांतरण होने लगता है। आपको ये समझ में आता है कि जीवन में क्या चीज़ सचमुच मायने रखती है और क्या चीज़ मायने नहीं रखती। तो ये बात तो मैंने आपको बताई गुरु पूर्णिमा के बारे में। ऐसे ही जो आपके माता पिता हैं, आप उनका भी आशीर्वाद लें गुरु पूर्णिमा के दिन। जिन्होंने भी आपको गाइडेंस दी है या जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा है, उन्हें आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। साथ में क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन है, तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पूर्णिमा के बाद से जो चंद्रमा है उसका साइज कम होने लगता है, क्योंकि 15 दिन बाद अमावस्या आती है। तो ये एक नेचर की साइकिल है जो हर महीने आती है, तो उसमें हम उसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। तो जो भी आपके अंदर आपको लगता है वृत्ति है,
तो आज आप सोचें, 5 जुलाई पूर्णिमा को आप सोचें कि आपको वो ख़त्म करनी है। आने वाले 15 दिनों में आप बहुत अवेयर रहें, बहुत फोकस्ड रहें कि आप वो वृत्ति अपने अंदर से ख़त्म करेंगे। वो वृत्ति बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि जब भी कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है आप हेल्पलेस फील करने लगते हो, तो आपको अपने आप से सिर्फ ये प्रण लेना है, पूर्णिमा के दिन ध्यान करना है, अच्छे से अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, करेज लाना है और अपने आप से बोलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हेल्पलेस फील नहीं करूँगी। जब भी मैं हेल्पलेस फील करूँगी तो मैं अपने आप को बोलूँगी नहीं, मुझे यूनिवर्सल सपोर्ट मिलता है, मेरा सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। तो इसी तरह से कोई भी अपनी वृत्ति ले लीजिए जो आपको लगता है, आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है, जो आपको लगता है आपके जीवन में ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा है। वो जेलसी भी हो सकती है, लेजीनेस भी हो सकती है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकता है। कई बार हम काम करने का सोचते तो हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम बाद में करेंगे, ठीक है परसों कर लेंगे, ठीक है बाद में करते हैं। हमारी ये जो हैबिट होती है ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि हम सिर्फ चीज़ों को टालते रहते हैं। तो आप अपने आप से पूछें, कोई भी ऐसी आपकी जो हैबिट है जो अच्छी नहीं है और जो आपको लगता है आपके बिहेवियर में आपके पैटर्न्स हैं जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं आपकी प्रोग्रेस के लिए, उसको लिखें और उसका फिर ऑपोजिट लिखें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया हेल्पलेसनेस का, तो अपनी सोच के रखनी है कि नहीं, मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, या जब मैं ईश्वर से मांगूंगी सपोर्ट, धीरे धीरे मुझे अपने जीवन में सपोर्ट दिखने लगेगा। आपको लगता है आपको जीवन में कन्फ्यूजन्स होते हैं, डायरेक्शन नहीं मिलता है लाइफ का, तो अपने आप से बोले कि मेरे जीवन में गाइडेंस है, मैं अपना गाइडेंस खुद से ढूंढती हूँ। या कोई भी ऐसा एक अपने आप को सोच दें जो आपको हेल्प करे आपकी वृत्तियों से थोड़ा वृत्तियों को थोड़ा और कम करने में, उनको धीरे धीरे ख़त्म करने में। जीवन ये कोई मैजिक तो नहीं होता है, इसलिए हमें हर पूर्णिमा पे कोई ना कोई ऐसा प्रण लेना चाहिए कि हमारी कौन सी वृत्ति है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो हमारी फिजिकल हैबिट भी हो सकती है, मेंटल हैबिट मतलब सोचने का तरीका भी हो सकता है, वो हमारी इमोशन भी हो सकती है। कई बार हमें डर लगता रहता है और हमें उस डर का रीज़न ही नहीं पता होता है, तो क्या होता है, तो हम अपने आप से बोल सकते हैं आई एम रेडी टू फेस माई फियर्स। जब तक हम अपने फियर फेस नहीं करेंगे हम उनको ख़त्म कैसे करेंगे। और फेस करने के लिए करेज चाहिए, ख़त्म करने के लिए नॉलेज चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा से कौन सा अच्छा दिन हो सकता है जिस दिन आप ईश्वर से नॉलेज मांग रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद मांग रहे हैं, अबेंडेंस मांग रहे हैं, क्योंकि हैप्पीनेस मांग रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में जो गुरु की ऊर्जा है, जो अगर आप प्लानिटरी पोजीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, अगर गुरु जो प्लैनेट है, ग्रह है जो, उसकी अगर उससे हम अट्यून्ड नहीं है अच्छे से, तो जीवन में वो हैप्पीनेस नहीं होगी। सब कुछ होने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं होगी, क्योंकि हैप्पीनेस कब होती है, पीस जब होता है। और पीस कब होता है, जब आपके अंदर नॉलेज होती है, आपके अंदर विजडम होता है। जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं होती तब तक आप हर चीज़ के लिए क्रिप करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, डरते हैं। जैसे जैसे नॉलेज आती रहती है वैसे वैसे हमारे अंदर शांति आती रहती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आता रहता है। इसलिए मैंने आपको बोला, अगर आप जीवन में गुरु को इन्वोक करना चाहते हैं तो डियर वन, घी का दीपक जलाए। वो दीपक सिग्निफिकेटर है कि आप अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति को अलाउ कर रहे हैं। आज तक शायद आपका फोकस विभिन्न चीज़ों पर रहा होगा, मनी चाहिए, गाड़ी चाहिए, करियर चाहिए, सब कुछ आप देखें, सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन क्या वो मानसिक शांति है? क्या वो आपके अंदर धीरज और धैर्य है? जहाँ पर आप आज हैं, क्या आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं? अगर आप सच में जीवन का हर एक क्षण एंजॉय करना चाहते हैं, आपके जीवन में गुरु कृपा होना बहुत ज़रूरी है। वो जो बृहस्पति ग्रह है उससे कनेक्शन स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह होते हैं वो 2 साइन गवर्न करते हैं, सजिटेरियस का और पाइसिस का, मतलब कि धनु राशि और जो मीन राशि होती है। और जो धनु राशि होती है वो होती है एक इनिशिएट की, ऐसे व्यक्ति की जो अपने जीवन में नॉलेज लाने के लिए रेडी है। जब आप उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं, सजिटेरियस की वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगेंगे,
तो आपके अंदर धीरे धीरे नॉलेज आने लगेगी, ज्ञान का प्रकाश आने लगेगा। तो उस तक पहुंचने के लिए जब तक आप उस 9 नंबर की जो राशि है उसकी वाइब्रेशन तक जब तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक जीवन में कंफ्यूजन्स रहेंगे, गुस्सा रहेगा, अवसाद रहेगा, सैडनेस रहेगी। और ये सारी जो भी नेगेटिव इमोशंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को देख नहीं रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि इस गुरु पूर्णिमा पे आपको गुरु का आशीर्वाद मिले, वो जो गुरु की वाइब्रेशंस हैं वो आपको मिले। आप चाहे कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करें, अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाए। आपके जीवन में जो लोग आपको गाइडेंस देते हैं हमेशा उनकी इज्जत करें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उन लोगों की इज्जत करेंगे तभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जो नॉलेज होती है और जो गुरु होते हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। तो अभी के लिए इतना ही। अभी आज 30 तारीख है, अभी बहुत दिन है, और बी प्रिपेयर्ड टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। धन्यवाद।